ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपको सुना रहे हैं छठ महापर्व की पौराणिक कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें, छठी मैया की जय हो। धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान भी प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। ये महापर्व 4 दिनों का होता है जिसे नहाय खाए, लोहंडा या खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। अब आइए सुने छठ महापर्व से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें, छठी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक माँ और बेटा किसी गांव में रहा करते थे। बुढ़िया माँ का एक बेटा था और बुढ़िया माँ छठी मैया की परम भगत थीं। हर साल छठी माता का व्रत किया करती थीं। धीरे धीरे समय के साथ उनका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी। परंतु बहू मॉडर्न जमाने की और नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर लाया था। तो ये सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि माँ जी, दुनिया तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और आप वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए रखती हो। इन सब बातों में कुछ नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं? पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं पड़ा। इस उम्र में अगर आप 3 दिन तक भूखी प्यासी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी और अपनी सेहत बिगाड़ लेंगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने ये व्रत किया था। तो छठी माँ ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है, तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। ये अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं इस पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। मुझे इतना सुंदर पति मिला है। जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है।
पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई भी नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी मरूं? उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो, और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कमंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती है, तो ये देखकर उसकी बहू कहती है कि ना जाने ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। और अपने पति से कहती है कि तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? ये फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं, तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है। लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं, तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला लगा है उसे देखने के लिए जाऊंगी। तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी। मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम ही मुझे जिद करके लाए हो, तो मैं तो मेले में घूमूंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी। तुम और तुम्हारी माँ अपनी पूजा पाठ करो, मेरा तुम्हारी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह बहू को बोलता हुआ देखकर सारे लोग खड़े होकर देखने लगे। तो उसका पति शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। तो वह पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता, उससे पहले वह नदी में डूब गया। अब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, तो वह छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी कि हे माँ, तूने ये मेरे साथ क्या किया? मैं कितनी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ। मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे ये सज़ा क्यों दी है? मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही न देती। मैं माँ हूँ और तुम भी एक माँ हो। तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? हे छठी मैया,
जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो आपने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया। माँ, मैं तो तेरी घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर। मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दो। मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहना नहीं माना, मेरे बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है। या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थी कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे खतरा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो ये बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया है। जैसे ही वह जहाँ पर पूजा हो रही थी वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही थी। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया। वह भी जोर जोर से चीखने लगी और रोने लगी। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, तुम छठ वट के पूजा पाठ में मत पड़ो। ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गईं। सारे लोग आपस में बात करने लगे। लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे कि हे माँ, आज इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठ माता तो बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा अपनी जान देने के लिए नदी की तरफ जाती हैं। जैसे ही वह नदी के अंदर कूदने वाली होती हैं तो सामने से एक लहर आती है और वह लहर किनारे की ओर और जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती हैं और बहू भी अपने खुशी के आंसुओं को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज़ आती है। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती हैं कि पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास के पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। तो ये सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफ़ी मांगने लगती हैं। कहती हैं कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूँगी। मुझे क्षमा कर दो। अज्ञानतावश मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठते हैं और फिर माता के नाम का
जयकारा लगाने लगते हैं। तो ये कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपनी सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया माई और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोले, छठी मैया की जय हो।